जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया शानदार बेहतरीन चैप्टर। आज का चैप्टर है पाइप एवं टंकी। पाइप एवं टंकी से एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में बहुत ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। या तो आपका छूट जाता है या तो फिर गलत कर देते हैं। आज पाइप एवं टंकी का पहला दिन है, इसलिए बेसिक से प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। बेसिक प्रश्न बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताऊंगा, जो आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आपके सामने आज का पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। प्रश्न है, पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं, यानी दोनों एक साथ उसे कितनी देर में भर सकते हैं। ए पाइप है 10 घंटे में भर सकता है, बी है उसे 15 घंटे में भर सकता है। देखिए पहले एलसीएम लेते हैं। 15 10 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 10 से भाग देंगे 30 में तो कितना आएगा? 3 आएगा। 15 से भाग देंगे 30 में तो 2 आएगा। यानी कि ए की कार्य क्षमता 3 यूनिट है, बी की कार्य क्षमता 2 यूनिट है, और कुल काम कितना करना है? 30 यूनिट। यानी टंकी की जो क्षमता है वो 30 यूनिट है। अब समय कितना लगेगा? समय कितना लगेगा? 30 यूनिट काम करना है और दोनों मिलकर करेंगे 5 यूनिट, तो 5 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 6। यानी कि 6 घंटे का समय लगेगा उस टंकी को भरने में, जब ए और बी मिलकर काम करेंगे। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो कभी गलतियां भी नहीं होंगी और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि एक भी चीज़ आपकी मिस ना हो। अगर आप छोड़कर वीडियो चले जाते हैं तो आगे आने वाले टॉपिक पर जब हम समझाएंगे सवाल को तो कहीं ना कहीं आपको समस्या होने लगेगी। तो समस्या ना हो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। स्क्रीन पर है आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा भी प्रश्न वैसे ही लगेगा जैसा कि पहला प्रश्न लगा था। अब इससे भी समझ लेते हैं कैसे लगेगा, सॉल्व करिए। प्रश्न है, नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटा लेता है, जबकि नल बी उसी के लिए 6 घंटे लेता है। यदि दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाएं तो तालाब को भरने में वे कितने घंटे लेंगे? तो बताइए कितने घंटे लेंगे। एक नल है ए, 3 घंटे में भर सकता है। बी कितने में भर सकता है? 6 घंटे में। अब देखिए तालाब की क्षमता कितनी है, तो जो एलसीएम आता है वही क्षमता बन जाता है। तो 3 से भाग देंगे 6 में तो 2, यानी कि ए की क्षमता जो है 2 यूनिट है और बी की क्षमता 1 यूनिट। अब देखिए दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 यूनिट हो जाएगा। अब भरना कितना है? 6 यूनिट। 6 यूनिट पे काम करना है दोनों नल को, और भरते हैं वो दोनों मिलकर 3। तो अब बताइए समय कितना लगेगा? काम करना है 6 यूनिट और दोनों मिलकर 1 घंटे में करते हैं 3 यूनिट। अब देखिए 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा तालाब को भरने में। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने आज का तीसरा प्रश्न है। तीसरा भी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, इसे भी समझ लेते हैं। आज कोई कसर बाकी न रह जाए बेसिक प्रश्नों में आपकी, इसलिए हर प्रश्न को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और प्रश्न में पूछा क्या है ये भी बिल्कुल समझते रहेंगे। प्रश्न है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में समय लगेगा। देखिए एक पाइप है ए जो 20 मिनट भर सकता है, जो बी पाइप है वो 30 मिनट भर सकता है। अब देखिए टैंक की क्षमता कितनी है, जो एलसीएम आता है वही क्षमता बन जाती है। तो एलसीएम 30-20 का कितना आएगा सर? 60 आएगा। अब ए की कार्य क्षमता देखते हैं। 20 से भाग देंगे 60 में तो 3 आएगा। यहाँ ये 3 है इसकी क्षमता ए की, और बी की क्षमता निकालेंगे 30 से भाग देंगे 60 में तो 2 आएगा। अब देखिए दोनों को कह रहा है एक साथ काम करना है, तो दोनों जब मिल जाते हैं तो 3 2 5, यानी कि 5 यूनिट हो जाएगा। काम उनकी जो क्षमता है वो 5 यूनिट हो जाएगी। भरना कितना है? 60 यूनिट। तो जितना भरना हो उसमें उनकी क्षमता से भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 12। यानी कि आपका आंसर 12 मिनट। आपका जो विकल्प सही होगा वो 12 मिनट होगा, यानी कि दोनों मिलकर 12 मिनट में भर लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न भी पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक नलका
किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है और दूसरा नलका उसी टैंक को 30 मिनट में भी खाली कर सकता है। यदि दोनों नलके को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये मिनट में है, इसे भी मिनट बदल लीजिए तो ये 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हो गया। तो यानी एक नल जो ए है, मान लेते हैं कि एक नल ए है वो 60 मिनट में, जो पहला वाला नल का है वो 60 मिनट में भर सकता है। जो दूसरा वाला नल का है, अगर ए बी मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला दूसरा मान लेते कुछ भी मान सकते हैं। तो जो पहला नल है वो 60 मिनट भर सकता है, सॉरी खाली कर रहा है, और दूसरा जो नल का है वो 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब खाली कितना करना है एलसीएम बताएगा, 60 यूनिट। मान लेते हैं कि 60 यूनिट उसको खाली करना है, तो 60 से 60 में भाग देंगे तो 1, यानी इसकी क्षमता 1 है, और 30 से भाग देंगे 60 में तो इसकी क्षमता 2 आई। यानी पहले वाले नलका की क्षमता 1 यूनिट है, दूसरे की 2 यूनिट। खाली करना है 60 यूनिट, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 यूनिट, और भाग दे दीजिए यानी 20, यानी कि जो आएगा आंसर वो 20 मिनट का आएगा। 20 मिनट हमको लगेंगे हमें उस टैंक में अगर नलका जो लगे हैं वो खाली करेंगे तो 20 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं, इसमें देखिए विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, 20 मिनट ये वाला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का अंतिम और 5वां प्रश्न। अंतिम प्रश्न, उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को पिछले जो 4 सवाल हमने बताई हैं बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, और नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्त यारों में इसे शेयर करें। तो प्रश्न है, पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी 45 घंटे में। यदि खाली टंकी को दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो इसे भरने में समय लगेगा। देखिए एक टंकी खाली है, उसमें एक नल का 30 घंटे में भर सकता है, दूसरा बी। अब दोनों मिलकर भरेंगे, दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा उस टंकी को भरने में। तो देखिए सर, ए है वो 30 घंटे में भर सकता है, बी 45। टंकी की क्षमता कितनी है, 90, क्योंकि इसका एलसीएम 90 है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी क्षमता 90 है, तो 30 से भाग देंगे 90 में 3 आएगा, 45 से भाग देंगे 90 में 2 आएगा। यानी कि जो टंकी की क्षमता है वो 90 यूनिट है, और अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 यूनिट, यानी कि ये दोनों मिल जाएंगे तो 5 यूनिट हो जाएगा। तो समय कितना लगेगा, 90 यूनिट पे काम करना है इन दोनों को, देखिए कितना समय लगेगा, 18 घंटे का समय लगेगा अगर दोनों मिल जाएं तो काम करने में। विकल्प हमारा सी नंबर का सही है। उम्मीद है कि आज का अंतिम प्रश्न भी बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आप सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो अगले टॉपिक जो पाइप और टंकी से संबंधित रहेगा वो बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।